विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उन्होंने इस संकल्प को आपके बूते पर लिया है और इस संकल्प को पूरा करने में हमारे पिछड़ा वर्ग भाइयों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। आप सभी विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा देने का क्षेत्र हो, और चाहे मेहनत की पराकाष्ठा करने वाले मजदूरी का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में आप लोग पूरी ईमानदारी से अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और उसी के दम पर देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भरोसा जताया है कि 2047 से पहले इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। आप लोगों की इसी मेहनत, इसी प्रदर्शन को देखते हुए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग तो बहुत पहले 1950 में ही बन गया था। काका कालेलकर के अध्यक्षता में, उसके बाद पीपी मंडल जी के भी अध्यक्षता में बना, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का रहा था, जिसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। और तत्कालीन सरकारें ये चाहती भी नहीं थी कि आपको इस तरह का कोई संवैधानिक अधिकार मिले, उस आयोग को ताकत मिले कि वो आपके हितों की रक्षा कर सके, क्योंकि तब की सरकार यह मानती थी कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं ये गरीब रहे, ये मुख्य धारा में ना आ सके, ताकि ये देश की दशा और दिशा बदलने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका न निभा सके और ये केवल हमारे वोट बैंक के रूप में रहे। उसके बाद 1993 में भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन होता है, लेकिन कहानी वही रहती है। लेकिन जब आप लोगों ने अपने भाई और बेटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर 2014 में विश्वास दिखाया और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने इसका गहन अध्ययन करके 2018 में विधेयक पारित कराया दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया ताकि वो आपके हितों की रक्षा कर सके। देश में सर्वाधिक आबादी आप लोगों की है और आप लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस देश में सबसे ज्यादा शासन और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन अगर किसी राजनीतिक दल ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी इस प्रदेश की जनता ने शासन चलाने का अधिकार दिया। लेकिन दुर्भाग्य यही था कि कांग्रेस के साथ साथ ये सपा और बसपा के लोग भी आपको महज वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए और आपके वोटों को उन्होंने थोक में बेचने का काम किया। आपके हितों की रक्षा का कभी उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि हम आप लोगों के हितों की रक्षा भी करेंगे और देश की मुख्य धारा में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे और इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। हम सबके बीच में काशी क्षेत्र से हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं, बाकी विषयों को आप सबके बीच में रखेंगे। मैं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। पूरी टीम भी अभी एकजुट नहीं हो पाई थी, उसके बाद भी एक अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए उन्हें साधुवाद। और हम सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद वो संभाले। जैसे उन्होंने ये संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो संकल्प को पूरा करने में हम लोगों की भी भागीदारी हो और उस संकल्प को पूरा करने में सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है कि देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार हम लोग प्रचंड बहुमत से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए भदोही लोकसभा की सीट ऐतिहासिक मतों से पुनः विजयी बनाए, ताकि मोदी जी और इस देश की विकास की जो माला तैयार हो, उस माला में एक मोती भदोही का भी हो। इन्हीं सब बातों के साथ एक जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।